प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी हो जाती हैं। भोगों की भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं पाएंगे, ऐसी व्यवस्था होगी तो हम नहीं रह पाएंगे। बड़ा कमजोर हो गए अपने लोग। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव। मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहे, ऐसे करते रहे, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में ये सुविधा चाहिए, ऐसा ऐसा। इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ऐसा, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्रायः हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा सूक्ष्म, चूंकि देखो अध्यात्म है, अध्यात्म तो जगत से बिल्कुल ऐसे है। कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना चाहते हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल रहे हैं, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर रहे हैं, जो अनुभव कर लिए। सतरति सतरति सा लोकान तारयति, वो स्वयं तर जाते हैं, स्वयं तर जाते हैं, लोगों को तार देते हैं। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो जाता है। भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह की और उसके स्वामित्व का भाव, जहां अंदर वृत्ति लिए थे वहीं पहुंच गए। ऐसे पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिलता, और कहने लगते कि मैं 50 वर्ष हो गए परमार्थ में। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा कि तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है, ऐसा संतों ने वर्णन किया है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। आपको याद होगा हित धाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त वेश के महात्मा ने एक प्रश्न किया था कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे करना होता है। अब क्या करूं, अब तो मरने का समय आ रहा है। मुझे आश्चर्य नहीं, सर्वाश्चर्य हुआ। पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख करती है। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग है। आप चल के इस पे देखो कैसा अनुभव। लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में चलते हुए। दंभ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता, नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानना है, कोई भी हो, कितनी भी अवस्था का हो। ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं।
भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था के हैं। जे ही गंगा की रीति पर चरण पधराते हैं, परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण अनशन, बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए, श्री सुखदेव जी के पिता महादि सब बैठे हुए। जे ही देखा दिगंबर वेश, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े हो गए थे। सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी, 10-10 हजार वर्ष जिनकी केवल तपस्या साधनाएं, वो सब महापुरुष खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग में दृढ़ महापुरुष, जन्म से ही माया रहित पुरुष, अंदर से ही वैराग्य ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व नहीं होता। और चांगदेव ने 1400 वर्ष की अवस्था, ज्ञानदेव जी की शरण में वो शिष्य बने। ज्ञानदेव जी नवीन अवस्था। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा सूक्ष्म विषय है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। स्वामित्व का, अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव है। ये मेरा कमंडल प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया है, इस शरीर के प्रयोग के लिए, दिनचर्या में काम आए। मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए है। मेरे प्रभु, मेरे गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग सामग्री, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना लोक लोकांतर, मेरे तो गिरधर गोपाल। अध्यात्म है, भगवत मार्ग है, जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात्कार होता है। कहीं स्वामित्व नहीं होना चाहिए, ना इस शरीर में, न शरीर संबंधी भोग सामग्री में, न संपत्ति में। और मैं संतों को मुझसे सुना, भाजी ये राम जी का बगीचा है, राम जी का बगीचा है। हाँ, ये सब राम जी, वो सब श्री जी का है, सब श्री जी का। वाणी से ही नहीं, हृदय से दासत्व होना चाहिए, स्वामित्व केवल प्रभु के साथ, अपनापन केवल प्रभु। बस बहुत मुश्किल बात है, ये समझ गए तो बेड़ा पार हो गया। हम बार बार आपको कहते हैं कि साधना से भगवान को खरीदा नहीं जा सकता। अपनेपन से जितने इनके स्वभाव को जान लीजिए, बस उमा राम स्वभाव जी जाना ताई भजन तज भावना, बस इनसे थोड़ा सा अपनापन हो जाए, मतलब इनकी बात होने पर, इनकी याद आने पर ऐसा लगे जैसे कोई मेरा प्यार, प्राण प्यारा मित्र बहुत दिन से मिला न हो और उसकी याद आ रही हो, या जो भी भाव आप रखते हैं, वो ऐसा एक बार, जब मानो अपनी माँ है, बहुत वर्षों से नहीं मिले, उसकी याद आ रही, अब हृदय विकल हो रहा है, ऐसा कुछ जैसे अपना लाडला पुत्र है, अमेरिका में पढ़ रहा है, एक ही पुत्र है, बहुत दिन से बात है, उस माँ का हृदय कैसा होता है, क्या करूं, कैसे उड़, पंख होते तो उड़कर जाती, उनसे मिल ले, जैसे पतिव्रता पत्नी अपने पति के, किसी भी भाव से हमारा प्रभु के प्रति थोड़ा तो ऐसा हो जाए कि उनके लिए हमारे हृदय में कुछ होने लगे। पर विषयों के लिए होता है, प्रभु के लिए ये क्यों नहीं होता? कह रहे हैं 2 बाधाएं मुख्य हैं, अपने को भोगों का भोक्ता मानना और भोग सामग्री का स्वामी मानना, मालिक मानना। जिसके अंदर ये 2 बुद्धि, उसकी बुद्धि उल्टी ही चलेगी, कभी प्रभु के सन्मुख नहीं चलेगी। ध्यान रखना। किसी ने किसी संत से कहा कि आपके यहां हम गए तो ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा, हफ्ता 10 दिन तो, फिर इसके बाद पता नहीं गया स्थायी क्यों नहीं चढ़ा। स्थायी होना चाहिए। तो देखो, हम आपको बताएं, संतों के यहां चिंगारी दी जाती है और उसको सुरक्षित रख के ज्वाला बनाना तुम्हारा कर्तव्य है। अगर आपने
चिंगारी पे एक चुल्लू जल डाल दिया, फिर बोलो ये ज्वाला क्यों नहीं हुई? जहां तुम्हारे अंदर चिंगारी भी नहीं थी, वासना का साम्राज्य था, वहां जाते ही भक्ति की चिंगारी लग गई। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि उस चिंगारी को ज्वाला रूप बनाना। नाम का जप, नाम का कीर्तन, लीला का गायन, प्रभु के भक्तों के चरित्रों का गायन, सुख देने की भावना से जीव जंतु पशु पक्षी सबकी सेवा की बात। अभी देखो भक्ति रंग ले आएगी। अब यहां से गए और विषय चिंतन में, विषयों के खेल में तो शांत तो हो ही जाएगी। तो आपका लगता है स्थायी चमत्कार, हम गए और बस हमारा आज से पापा चरण में मन ही नहीं लगा और हम बस खूब भजन करके दिव्यता को प्राप्त हो गए। ऐसा कहीं नहीं। आप भजन कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, उसमें और रंग बढ़ेगा। आप भजन नहीं कर रहे हो, संतों का संग मिलेगा, भजन की तरफ झुकाव होगा। अब संभालना आपको है कि वो जो चिंगारी है, वो जो झुकाव है, वो वेग से उधर दौड़ पड़े, कहीं कुसंग ना हो जाए, कहीं कोई गलत आचरण ना हो जाए, गलत चिंतन न बन जाए। ऐसा अगर होता तो भगवान फिर उपदेश अर्जुन को नहीं करते, क्योंकि स्वयं भगवान सर्व सामर्थ्यशाली सामने खड़े हुए हैं। जीव का परिवर्तन उपदेश, नाम, मंत्र स्वीकार करके उसमें लगने से होता है। अगर ऐसा होता कि संत जन मंत्र दे दिए और बस अब चमत्कार प्रकट, अब कोई काम नहीं, कोई क्रोध, तो भैया फिर ये जो जीवन लड़ते व्यतीत हो जाता है। ऐसा कैसे होता? बड़े बड़े सिद्ध महापुरुषों के चरणों का आश्रय लेने वाले बड़ी बड़ी लड़ाई जीते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, उन्हीं की कृपा से, उन्हीं के दिए हुए नाम मंत्र से पर लड़ना पड़ा है। अब आप सोचो, जो आपके अंदर वेग आए वैसे भोग लिए और फिर भक्ति ज्वाला रंग लावे, ये सब बकवास है, ये सब व्यर्थ का चिंतन है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। उपासक जब तक कुसंग का त्यागी नहीं बनेगा, तब तक उसके हृदय में सत्संग की जो चिंगारी वो बुझ जाएगी, बुझती रहेगी। बोले हमको तो 10 साल हो गए सत्संग करते, पर पाई भर फर्क नहीं पड़ा। 10 साल सत्संग और 1 मिनट के लिए भी वृत्ति सत्संग की नहीं आई। कारण कुसंग। एक दिनचर्या बना ली, सत्संग सुने और वो भी दिनचर्या बना ली पापाचरण की। खान पान गलत, चिंतन गलत, व्यवहार गलत, आचरण गलत, नहीं आएगा रंग भाई। औषधि तभी रंग लाती जब परहेज सही हो। संगम न कुरिया दशताम, शिष्णोदर त्रिपाम क्वचित, दस्यानुगस्त मस्यंधे पतंत्यंधानुगांधवत। जो स्त्री भोग को ही परम सुख समझते हैं या विपरीत शरीर को, केवल रसेंद्री के ही चिंतन में रहते हैं। आज क्या खाया, क्या खाएंगे, कहां जाएं, कौन से होटल से मंगाएं, क्या दुनिया का केवल भोग का चिंतन, इंद्रियों के कैसे मैं उनको भोगूं, नवीन नवीन भोगों की चाट, चाहे रसेंद्री चाहे जनेंद्री। बोले ऐसों का भूल करके भी संग नहीं करना चाहिए। हो जाता है एक, क्या होता है कि जब तक विरक्त महापुरुषों का संग नहीं होता तब तक साधुता समझ में नहीं आती। जो बड़े बड़े महापुरुष निर्मल एकदम देखते ही हृदय में जलन पैदा हो जाएगी, धिक्कार हमारे वैराग्य को इनके आगे। एक संत भगवान को, अब कोई नाम और बदल गया उस स्थान का, उस समय नाम था घटिया घाट। तो रात्रि के महापूस की सर्दी, जैसे गर्मियों में झीनी मार्किन, तो वही केवल ऐसे रोम रोम भाले की तरह सर्दी से खड़ा, वयोवृद्ध शरीर। एक झोपड़ी में 5-6 संत भगवान ऐसे वो बैठे, बस नाम मंत्र चला, पूरा शरीर कांपता,
हृदय में बहुत जलन हुई, तुम्हारा तो जवान शरीर है, तुम सोचते हो हम बैरागी हैं मार्केट पे, ये देखो इसे बैरागी कहते हैं। एक पतली सी लंगोटी, पतली सी। महाराज नजदीक गए, महाराज जी आपका वृद्ध शरीर है, बोले भी नहीं, रात भर देखा, कांपते हुए लेटे भी नहीं, मानता। ये है अध्यात्म, ये है वैराग्य। शरीर केवल कहने मात्र की नहीं कि मैं शरीर नहीं हूं, वो अनुभव